आज आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए, जो नशा कर रहे हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। नशा हो रहा है, नशेड़ी पकड़ा गया है, नशेड़ी को पकड़ करके 3000 पेज का रिपोर्ट दिया गया है, उस अधिकारी को उठा करके इनकम टैक्स में डाल दिए हैं। किसको उल्लू बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये ठगाई वाला, सरकारी पैसे का बंदरबाट, ये सरकारी पैसे से विज्ञापन मत कीजिए आप। ये नशा मुक्ति का जो ढोंग चला रहे हैं आप, ये बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। नशा मुक्ति का ढोंग हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। नशा मुक्ति का ढोंग चला रहे हैं आप। फोन कीजिए, टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए और नशा मुक्ति केंद्र में चले जाइए। ये ढोंग नहीं है तो और क्या है? अरे भाई, नशेड़ियों का जखीरा मुंबई में पकड़ के आपको समीर बानखेड़े जैसे ऑफिसर ने दिया। जो नशेड़ी लड़की है उसको भी दिया, नशेड़ियों के गैंग को पकड़ के दिया, 3000 पेज का रिपोर्ट सौंप दिया। आपकी सरकार ने क्या किया? क्या किया सरकार ने? आज तक लोग पूछ रहे हैं कि वो जो गुजरात में जो हजारों करोड़ रुपए का पकड़ाया था वो गया किधर? आपने क्या समुद्र में डुबो दिया उसको? बात बनेगी नहीं नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी। कान खोल करके सुन लीजिए, यह देश मौन नहीं, चुप नहीं बैठेगा। और ध्यान रखिए, मैं उन पत्रकारों में शामिल हूं जो आपकी हर अच्छाई पर खुल करके समर्थन करता हूं, लेकिन अगर आप इस तरह के कोई भी कुकर्म में इस सरकार को शामिल करेंगे तो मैं मुखर होकर के खड़ा होऊंगा और देश में आपके खिलाफ जनमानस तैयार करूंगा। यह ध्यान रख लीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। सुशांत और दिशा के केस को अगर आपने स्लो डेथ देने की कोशिश की तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं हूं। अपनी पूरी ताकत लगा करके देश भर में जनमानस तैयार करूंगा आपकी सरकार के खिलाफ। सहारा निवेशकों का आपने देख ही लिया मुद्दा कैसा है। निवेशकों ने आपके साथ क्या किया यह पता चल गया है। आ गए हैं नीचे आप और फिर नीचे आ जाएंगे। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं गृह मंत्री जी, आप फिर नीचे आएंगे। अगर आपने इस दोनों बाप बेटे को सबक नहीं सिखाया, आप नीचे आएंगे। और यही एजेंडाधारी चाहते हैं। आप एजेंडाधारियों के साथ जा रहे हैं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। ये बाप बेटा अभी प्लानिंग करके शरद पवार पे और सोनिया गांधी पे दबाव बना रहा है। और अंदर की बात मैं बता रहा हूं, सोनिया गांधी और शरद पवार ये बात किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया कि अब या तो मैं रहूंगा या देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। ये पूरा का पूरा स्टेज सेट किया गया था शरद पवार की तरफ से, क्योंकि शरद पवार को लग रहा था कि कहीं उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच कोई तालमेल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि शरद पवार इंतजार कर रहे हैं कि कब उद्धव के बेटे को जेल ले जाया जाता है। आप इत्मीनान रखिए, शरद पवार की राजनीति को मैं समझता हूं और आप भी समझते होंगे। शरद पवार बहुत ध्यान से शतरंज की चाल चल रहे हैं। शरद पवार अपनी बेटी के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं और अपने जीवन काल में अपने बेटी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। कहां का रास्ता? रास्ता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास का। और शरद पवार की नजर इसी बात पर पड़ी हुई है। इसलिए शरद पवार अपना गोटी शतरंज पर बहुत ठीक तरीके से चल चुके हैं। शह और मात खेला जा रहा है। लगा कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई तालमेल होने वाला है तो अनिल देशमुख जी को सामने ले आए। और अनिल देशमुख बाहर आते ही उन्होंने कहा कि साहब, देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक व्यक्ति के माध्यम से कहा था, एफिडेविट भेजा था कि आप एफिडेविट पे उद्धव ठाकरे का नाम ले लीजिए और कह दीजिए कि दिशा सालियान के मर्डर में इनका हाथ है। अरे हाथ तो है ही है।
गृह मंत्री जी को उस वक्त भी मालूम था, ये अनिल देशमुख जी उस वक्त गृह मंत्री थे, इनको सब मालूम है। तो इन्होंने क्या किया, पासा पलट करके उन पर डाल दिया। हो सकता है दोनों की बात भी हो रही हो, गॉड नोज, कौन सही है कौन गलत है ये तो अब कहना मुश्किल है। राजनेताओं के बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी साख इस स्तर तक गिरा ली है कि इनके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, ये तो आपको मालूम है। तो अनिल देशमुख को सामने ला करके कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक एफिडेविट देने के लिए कहा था, और तब देवेंद्र फडणवीस ने यह डील रखी थी कि आप ये एफिडेविट दे दो, मैं आपके खिलाफ सीबीआई का वापस कर लूंगा, ईडी का वापस कर लूंगा, और आप भी बल्ले बल्ले हम भी बल्ले बल्ले। मैंने नहीं माना, मैं चरित्रवान नेता हूं। कौन कह रहे हैं ये? अनिल देशमुख जी कह रहे हैं कि मैं चरित्रवान नेता हूं। हो सकता है वो चरित्रवान नेता, मुझे कोई इस पे संदेह नहीं है। हो सकता है वो चरित्रवान नेता हो, उनको गलत फंसाया गया, मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मेरा सवाल है कि अनिल देशमुख ने ऐसे समय में यह बयान दिया क्यों, किसके कहने पर दिया? क्या अनिल देशमुख यह स्वीकार कर रहे हैं कि पेंगुइन का इस पूरे प्रकरण में कोई हाथ नहीं है, आदित्य ठाकरे का कोई हाथ नहीं है, ये स्वीकार कर रहे हैं? अगर वे स्वीकार कर रहे हैं तो कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दें अनिल देशमुख। अनिल देशमुख कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दें कि आदित्य ठाकरे का दिशा सालियान के केस से कोई लेना देना नहीं, और नितेश राणे जो कुछ भी बोल रहे हैं वो संपूर्ण निराधार है, उनके पीछे कोई आधार नहीं है। वो पुलिस में लिख करके दे, अदालत में लिख करके दे। अगर ये एफिडेविट देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मांगा था कि तुम आदित्य ठाकरे का नाम लिखो, तो आप ये एफिडेविट लिख करके भेज दीजिए कि आदित्य ठाकरे का कोई रोल नहीं है दिशा सालियान के केस में। हिम्मत है अनिल देशमुख, अगर आप ईमानदार नेता रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, हिम्मत है अनिल देशमुख, तो आप एफिडेविट पर लिख करके दीजिए कि आदित्य ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है दिशा सालियान के केस से। ये आप लिख के दे नहीं सकते हैं, लिख के नहीं दे सकते हैं। चौसर बिछा हुआ है, महाराष्ट्र में चौसर सजा हुआ है, और चौसर पर पासे फेंके जा रहे हैं, शतरंज सजा हुआ है, और व्हाइट और ब्लैक के बीच में घोड़े, शह और मात का चाल चला जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण में सुशांत और दिशा के लिए अन्याय का वातावरण बनाया जा रहा है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।